हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट इंजीनियर। दोस्तों, मैंने फ्राइडे और सैटरडे काफ़ी सारे वीडियो डाले थे जो एएसएम लिस्ट से स्टॉक बाहर निकले हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें आई थी। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट से बाहर निकले हैं और कुछ स्टॉक यहाँ पे स्टेज 4 से 3 में मूव हुए हैं, कुछ स्टेज 3 से 2 में गए हैं, कुछ स्टॉक्स यहाँ पे स्टेज 2 से 1 में गए हैं। तो यहाँ पे सारा आप देखें, लास्ट के 3-4 वीडियो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एएसएम के सारा का सारा मैंने अपडेट दिया है। तो वहाँ पे आके चेक करें। मैंने यहाँ पे स्टॉक्स की एनालाइज भी किए हैं, यहाँ पे कि चार्ट पे बताया कि कौन से लेवल यहाँ पे लेने वाले हैं। तो आप जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो अभी का वीडियो कवर कर रहा हूँ उसमें एनएससी का एक नया यहाँ पे प्रेस रिलीज है। इसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स से क्लैरिफिकेशन मांगा हुआ। तो यहाँ पे देखिए, प्रेस रिलीज आया है एनएससी की तरफ से। ये सारे स्टॉक्स को गया है जहाँ से क्लैरिफिकेशन मांगा गया। अगर कोई वॉल्यूम की एक्टिविटी ऐसी हुई है जो सस्पिशियस लग रही है, जिसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ब्लॉक डील नहीं है, तो वहाँ से क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है। साथ में अगर कोई न्यूज़ आ रही है और यहाँ पे जाके कोई स्टॉक पे न्यूज़ आई है कि वहाँ पे कोई उसको खरीद रहा है और वो कंपनी वहाँ पे ये ना बोले कि मुझे खरीद रहा है कि नहीं खरीदा, तो वहाँ पे भी एक क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे स्टॉक्स है यहाँ पे। तो एक एक करके देखते हैं कि किस स्टॉक से एनएससी ने क्या क्लैरिफिकेशन मांगा है। ये यहाँ से दोस्तों एएसएम में जाने का एक बहुत बड़ा तरीका होता है कि अगर कोई कंपनी में अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है और कंपनी को ना पता हो, तो वो एक मेरे ख्याल से प्री स्टेप है वो हमारा एएसएम लिस्ट में जाने का। तो हमें इन स्टॉक्स पे भी नजर रखनी है। जब इन स्टॉक से एनएससी क्लैरिफिकेशन मांगता है तो ये अपने जवाब में क्या क्या रिस्पॉन्ड देते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्टॉक आ रहा है वो है अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड। यहाँ पे न्यूज आ रही थी कि अदानी एंटरप्राइज क्या कर रहा है, यहाँ पे एनडीटीवी को खरीद रहा है। तो वहाँ पे दोस्तों मैंने देखा कि अदानी में 2-3 दिन से लगातार अपर सर्किट लग रहे थे 5-5% के। तो ये एनडीटीवी के लिए भी क्लैरिफिकेशन की बात थी कि वो यहाँ पे रिपोर्ट इसने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो अगर आप एनडीटीवी के स्टॉक देख, अगर मतलब अदानी ग्रुप एनडीटीवी को खरीदेगा तो ऑब्वियसली एनडीटीवी यहाँ पे अपर सर्किट लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि अदानी ग्रुप बहुत बड़ा कंपनी है और यहाँ पे एनडीटीवी बहुत ही छोटा कंपनी है उसके सामने। तो अगर मैं यहाँ पे एनडीटीवी का चार्ट खोलूँ, अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ये न्यूज इस दिन आनी स्टार्ट हुई। तो अगले दिन से क्या हुआ, यहाँ पे देखें कितना इसने 10-10% के सर्किट लगाए दोस्तों। तो ऑलमोस्ट ये 70 के लेवल से 70 आई थिंक 72-73 के लेवल से यहाँ पे कहाँ पहुंच गया, ये ऑलमोस्ट 107-8 पे 110 के पास पहुंच गया। तो दोस्तों ये 4 दिन का मूव है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 30-35% का इसने मूव लगा दिया विद इन 4 डेज। तो ये क्लैरिफिकेशन एनडीटीवी की तरफ से जाना था, बट यहाँ पे अदानी ग्रुप ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया कि हम यहाँ पे कोई यहाँ पे एनडीटीवी को नहीं खरीद रहे। तो फिर उस दिन क्या हुआ, यहाँ पे लोअर सर्किट लगा। देखिए ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ पे लोअर सर्किट लगाया। तो आपको ऐसे न्यूज में नहीं फंसना है। अगर आपने उस दिन यहाँ पे लिया होगा कि जस्ट बिकॉज आपको 2-3 दिन बाद रिएक्ट करने का मौका मिला, तो दोस्तों ये आप फंसने वाली बात है। यहाँ पे रिटेलर्स को ऐसे स्टॉक्स में नहीं फंसना। मैं तो आपको बोलता हूँ कि कोई भी न्यूज बेस्ड स्टॉक में तो नहीं फंसना। जैसे उसमें 2-3 सर्किट लग जाए तो उस दिन तो बिल्कुल नहीं फंसना। जैसे उसका अपर सर्किट खुलता है ना दोस्तों, तो वो रिटेलर्स को फंसाने वाला दिन होता है। वहां पे रिटेलर्स घुस जाते हैं कि शायद अगले दिन फिर से यहाँ पे अपर सर्किट लगेगा, बट वो जब आप फंस जाते हो तो फिर नीचे कभी नहीं निकल पाते दोस्तों। तो आपके फिर 105-110 वाले लेवल आपके नहीं आ पाएंगे। आपको यहाँ पे फिर 3-4 महीने फिर से आपका वेट करना पड़ेगा और यहाँ पे बहुत सारा लॉस आपको सहना भी पड़ेगा। तो मेरा जो पूरा आपको एडवाइस है यहाँ पे कि बिल्कुल भी ऐसा न्यूज बेस्ड स्टॉक में ना फंसे। अगर यहाँ पे कोई कंपनी अच्छी है, वहां पे ब्लॉक डील हो रही है पूरा, तो वहां पे थोड़ा सा 1-2 दिन वेट करें, वहां पे न्यूज को नीचे आने दें, एडजस्ट होने दें, तब जाके उस स्टॉक में एंट्री करें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है जहाँ से क्लैरिफिकेशन मांगा गया है एनएससी की तरफ से, वो है यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन मांगा है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पढ़े, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। So in order to ensure the investor they have the latest relevant information about the company and to inform the marketplace so that the interest of the investor is safeguarded, has written to the company, response from the company is awaited। तो यहाँ पे कुछ चंबल फर्टिलाइजर में अनएक्सपेक्टेड सा वॉल्यूम हुआ है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। तो उसका क्लैरिफिकेशन मांगा है कि कोई क्या डील हुई है, कुछ ऐसा है कि जो कंपनी को पता है, या क्योंकि ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए सभी जो शेयर होल्डर हैं उनके पास भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि इस वॉल्यूम एक्टिविटी जो हुई है उसमें कोई अगर म्यूचुअल फंड एंट्री किया है, जो भी किया है, तो वो पूरा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, जिसका इन्होंने जवाब मांगा है एनएससी ने चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड। दोस्तों, अगर मैंने आपको पहले बोला है जिस सारे स्टॉक में जो बता रहा हूँ आपको, ये प्री एएसएम क्राइटेरिया है। अगर यहाँ पे कुछ जवाब सही से नहीं आता है, अगर इन कंपनी को नहीं पता कि वॉल्यूम की एक्टिविटी क्यों बढ़ी है, तो यहाँ पे ये कंपनियां फिर आगे एएसएम लिस्ट में डाली जा सकती है। मे भी कुछ कंपनियां ऑलरेडी यहाँ पे एएसएम लिस्ट में हो, बट फिर क्या होगा, अगर एएसएम लिस्ट 1 में है तो उनको मूव करके 2 में डाल दिया जाएगा, 2 में तो 3 में, अगर 3 में है तो
4 में भी डाला जा सकता है। कंपनी के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो यहाँ पे फिर इन कंपनियों पे ASM लिस्ट में डाले जाने का खतरा बनता है। तो एक बार मैं जल्दी से एक बार चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट देखता हूँ कि क्या यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है। फिर देखिए चंबल फर्टिलाइजर में लास्ट के अगर मैं 2-3 महीने का वॉल्यूम देखूँ तो कुछ खास वॉल्यूम यहाँ पे नहीं हुआ है। बस यहाँ पे लास्ट दिन देखे जो लास्ट फ्राइडे गया वहाँ पे बहुत ही खतरनाक वॉल्यूम हुआ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ कितना मिलियन वॉल्यूम हो गया एक दिन में, तो यहाँ पे दोस्तों आ रहा है कि 9 मिलियन वॉल्यूम एक दिन में हुआ है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से चंबल फर्टिलाइजर में इतना बड़ा वॉल्यूम होना बड़ी बात है। तो इसका क्लैरिफिकेशन मांगा। अगर यहाँ पे कंपनी की तरफ से कोई प्रॉपर आंसर ना आए, कोई मतलब कंपनी अगर अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्लोज ना करे तो यहाँ पे फिर क्या होगा, एक स्टॉक खतरे बन जाते हैं आगे ASM लिस्ट में जाने के। बट आई होप कि कंपनी यहाँ पे क्लैरिफाई करे और यहाँ पे ASM लिस्ट में, अगर मुझे पता नहीं कि ये स्टॉक है कि नहीं है, ये इंफॉर्मेशन फॉलो करनी है कि यहाँ पे क्या एक्शन कंपनी की तरफ से हो रहा है और क्या आंसर ये NSE को दे रही है। बट अच्छी बात ये हो सकती है कि किसी म्यूचुअल फंड ने खरीदा हो, वो कंपनी के लिए अच्छा, कोई बड़ा इन्वेस्टर आया तो वो कंपनी के लिए अच्छा है, वो इन्फॉर्मेशन कंपनी को डिस्क्लोज करनी ही पड़ती है। क्योंकि जो रिटेलर्स हैं या कंपनी के सारे शेयर होल्डर हैं वो सबको कॉन्फिडेंस में लेना होता है, तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन पब्लिक भी होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कौन सा आगे स्टॉक है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्टॉक आ रहा है 3rd नंबर पे वो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन क्राफ्ट्समैन द एक्सचेंज इन ऑर्डर टू ensure that the investor has the relevant information about the company and to inform the marketplace so that the interest of the investor is safeguarded has written to the company on 23rd September। ओके, तो कंपनी को लिखा गया है NSE की तरफ से और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगी गई है। तो दोस्तों अगर आप ये स्टॉक होल्ड करते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन फॉलो करना होगा और देखना होगा कि कंपनी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया। यहाँ तो रिस्पॉन्स अगर चेक करना हो तो क्या कर सकते हैं आप, NSE की वेबसाइट पे जाएं यहाँ पे और वहाँ पे लिस्ट करके जाएं, उसके बाद कॉर्पोरेट फाइलिंग्स एंड यहाँ पे देखें अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे देखें कि कंपनी अगर क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड है उसका अनाउंसमेंट कुछ आया है कि नहीं आया है। अगर यहाँ पे कंपनी स्पेसिफाई करती है कि कोई डील हुई है, किसी फंड ने खरीदा है या कुछ हुआ है तो ये उसके लिए अच्छी खबर है। बट अगर यहाँ पे कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और जो वॉल्यूम की एक्टिविटी अभी तक सस्पिशियस रहती है तो फिर यहाँ पे NSE को यहाँ पे जो दूसरे यहाँ पे मेथड्स हैं यानी ASM टाइप के मेथड्स हैं वो यहाँ पे लगाने पड़ सकते हैं। तो आपको दोस्तों अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको इस स्टॉक को फॉलो करना होगा। तो मैं अभी सबका चार्ट नहीं दिखाऊंगा कि एक एक करके मैं वॉल्यूम दिखाऊंगा आपको। दोस्तों वो आपको समझ गए हैं कि आई थिंक आप समझ गए हैं कि यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। इसके बाद जो स्टॉक है यहाँ पे वो देखते हैं कौन सा है, वो है दोस्तों यहाँ पे D-Link। तो D-Link इंडिया से भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पे भी दोस्तों सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में लास्ट के कुछ दिनों में। तो यहाँ पे कंपनी से फिर से वही सेम चीज जो बाकी ऊपर के स्टॉक में मैंने बताई है, सेम यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगा गया है और यहाँ पे अब कंपनी का रिस्पॉन्स देखना होगा कि यहाँ पे क्या कंपनी रिस्पॉन्स देती है। अभी तक यहाँ पे कंपनी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो यहाँ पे आ रहा है कि रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंपनी इज अवेटेड। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप शेयर होल्डर हैं D-Link में, अच्छी कंपनी है, अब बने रह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब कंपनी है, बट हाँ ये आपको कुछ अगर वॉल्यूम की एक्टिविटी हो रही है सस्पिशियस तो वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्योंकि मैंने देखा कि जो कैश के स्टॉक्स हैं यहाँ पे जो ASM में जाने के खतरा है काफी बढ़ जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ना हो वॉल्यूम की तो मैंने देखा है कि लास्ट के अच्छे स्टॉक्स भी ASM लिस्ट में डाल दिए गए हैं। आपने देखा होगा हैप्पीस्ट माइंड को डायरेक्टली स्टेज 4 में डाल दिया गया क्योंकि वहाँ पे जो लास्ट एक वॉल्यूम हुआ था वहाँ पे कुछ यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं मिला यहाँ पे, क्योंकि वो ना तो किसी फंड ने खरीदा ना तो कोई बड़ा इन्वेस्टर था। तो वो वॉल्यूम जो इतना बड़ा एकदम से हो जाता है उसका क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये रिटेलर्स का काम नहीं है कि नॉर्मल अगर 1 मिलियन वॉल्यूम हो रहा हो अचानक से एक दिन आके 25 मिलियन वॉल्यूम हो जाए, 25 गुना वॉल्यूम हो जाए, तो वो दोस्तों बाहर आना बनता है कि वो वॉल्यूम क्यों हुआ है। इसलिए ये क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। ये बुरी चीज़ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बुरी चीज़ नहीं है, बट ये क्यों हुआ है ये पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विस। तो यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, तो यहाँ पे कुछ दोस्तों मीडिया रिपोर्ट आई थी कि एडलवाइस ने यहाँ पे 355 करोड़ इन्वेस्ट किया है इन हुपटाउन 2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन मुंबई। तो जो 355 करोड़ का इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है एडलवाइस के लिए। बट जो भी ये मीडिया रिपोर्ट है इसका कोई अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे NSE का आ रहा है कि रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंपनी इज अवेटेड। तो यहाँ पे अगर ये सही में इन्वेस्ट कर रही है तो क्योंकि इसका लिंक होता है जो दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डर हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ता है पूरा। अगर कंपनी कुछ इन्वेस्ट करती है या कोई कंपनी उस कंपनी में इन्वेस्ट करती है, बाहर तो कोई इन्वेस्टर आता है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। तो वो यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत, क्योंकि इसकी मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी। उसके बाद जो स्टॉक है 6 नंबर का वो है यहाँ पे एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। तो यहाँ पे देखते हैं पढ़ते हैं क्या यहाँ पे एस्कॉर्ट के बारे में आया है। तो मीडिया में रिपोर्ट आ रही थी कि जापान से हैवी इक्विपमेंट लीडर कुबोटा में रेस टेकन एस्कॉर्ट। ओके दोस्तों, जापान का जो
कुबोटा एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट लीडर है यहाँ पे, उसका ऑलरेडी यहाँ पे स्टेक है। तो वो खबरें आ रही थी कि शायद वो यहाँ पे स्टेक बढ़ा सकता है, तो जिसकी वजह से एस्कॉर्ट काफ़ी यहाँ पे मूव भी किया है। लास्ट के मैंने 1 महीने में देखा है यहाँ पे काफ़ी 25 से 30% यहाँ पे बढ़ा भी है। तो इसकी जो रिपोर्ट मांगी गई थी एस्कॉर्ट से, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है, तो आपको दोस्तों पता चल जाएगा। आप NSE-India.com में जाएं, वहाँ पे लिस्ट में जाएं, उसके बाद कॉर्पोरेट फाइलिंग्स में जाएं, फिर अनाउंसमेंट में जाएं, तो वहाँ पे पढ़ें कि कंपनी ने क्या रिस्पॉन्स दिया। दोस्तों अगर आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर होगी और धीरे धीरे आप यहाँ पे सीखना शुरू करेंगे, क्योंकि NSE की वेबसाइट आपके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, कि आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप, तो वहाँ पे दोस्तों आपको बिना NSE की वेबसाइट के आप इन्फॉर्मेशन निकाले यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बनते। तो अगर आप रियली स्टॉक मार्केट में हैं तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए अगर किसी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो। उसके बाद जो स्टॉक है वो देखते हैं यहाँ पे, वो है हुकटाउन लिमिटेड। अभी हमने एडवाइस को कवर किया था, सिमिलर न्यूज़ ये, क्योंकि ये हुकटाउन का प्रॉपर्टी खरीद रही है, तो ये हुकटाउन के स्टॉक वैल्यू की न्यूज़ था। वो जो उसका क्लैरिफिकेशन मांगा था, इसने आंसर दिया, वो सेम जाके जो मैंने बताया यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो आपको आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है अगर यहाँ पे आपको इसके शेयर होल्डर हैं तो। उसके बाद यहाँ पे जो स्टॉक है वो है यहाँ पे कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या खबरें आ रही है, तो यहाँ पे क्या खबरें आ रही है कि कल्पतरू पावर ने यहाँ पे एक आर्बिट्रेशन अवार्ड जीता है $32 मिलियन का अगेंस्ट रवांडा एनर्जी ग्रुप। दोस्तों आर्बिट्रेशन यहाँ पे होता है, कुछ डिस्प्यूट वाली चीज़ होती है, या बोल सकते हैं लड़ाई झगड़े वाली चीज़ है, तो वहाँ पे उनको $32 मिलियन का यहाँ पे अवार्ड मिला है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो इस खबर का जो क्लैरिफिकेशन है वो NSE ने इसके कल्पतरू पावर से मांगा था, जिसका क्लैरिफिकेशन इसने दिया है, वो जाके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर तो ये न्यूज़ सही है तो ये कंपनी के लिए बहुत सही बात है। तो ये कंपनी के लिए वन टाइम गेन हो गया $32 मिलियन। $32 मिलियन दोस्तों छोटा नहीं होता है, $1 मिलियन मतलब 7.5 करोड़ होता है। तो 32 आप लगा सकते हैं यहाँ पे, 32 से मल्टीप्लाई कर लें 7.5 को, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 करोड़ से ज़्यादा का ये बनता है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है यहाँ पे वो है मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो यहाँ पे भी दोस्तों सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो यहाँ पे कंपनी से फिर से यहाँ पे NSE के द्वारा क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। तो दोस्तों ये जो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं, इन पे आपको नजर रखनी है कि यहाँ पे कंपनी से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कि कौन सा इन्वेस्टर या कौन सा फंड यहाँ पे बाय कर रहा है। यहाँ पे कोई फंड नहीं है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टर नहीं है, तो यहाँ पे फिर ये वॉल्यूम सस्पिशियस हो जाता है। तो फिर यहाँ पे ASM में जाने का यहाँ पे जो रास्ता है वो साफ हो जाता है इन स्टॉक्स का। तो इन स्टॉक्स पे खासकर आपको नजर रखनी है जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम आ रहा है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है यहाँ पे वो है मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड। यहाँ पे देखें तो उसमें भी सेम दोस्तों सिग्निफिकेंट इंक्रीज वॉल्यूम हुआ था, जिसका क्लैरिफिकेशन कंपनी ने दिया है। तो वो आप जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर तो क्लैरिफिकेशन सेटिस्फाई करने वाला हुआ तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फिर से ये कंपनी के लिए सही नहीं है कि ये यहाँ पे वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टॉक है वो है यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या खबर है, यहाँ पे आया कि CCI स्लैप्स 873 करोड़ फाइन ऑन UBL कार्लसबर्ग इंडिया ऑर्डर्स फॉर कार्टलाइजेशन इन बियर सेल। ओके, तो दोस्तों कार्टल चल रहा था इनका बियर सेल का, तो वहाँ पे CCI ने यहाँ पे बड़ा फाइन लगाया है, जिसका यहाँ पे NSE ने कंपनी से रिस्पॉन्स मांगा है। आई थिंक इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंपनी इज अवेटेड। तो ये दोस्तों एक बड़ी चीज़ होगी, अगर इतना बड़ा फाइन लगा है और ये कार्टलाइजेशन हो रहा है बियर का, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी नेगेटिव खबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस खबर का इम्पैक्ट आ सकता है, स्टॉक पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा अगर ये खबर सही होगी तो। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक है वो है जी लर्न लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या खबरें आ रही हैं कि आफ्टर जी एंड डिश टीवी प्रमोटर सेट टू फेस इन्वेस्टर आयर इन जी लर्न एंड जी मीडिया नाउ। तो दोस्तों यहाँ पे जो इन्वेस्टर है काफ़ी गुस्सा है अपने प्रमोटर से। तो यहाँ पे जो सारी खबरें आ रही हैं उसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पे जो मांगा था वो यहाँ पे अवेलेबल है जो प्रमोटर्स की तरफ से। यहाँ पे जो आएगा NSE इंडिया से, वहाँ पे लिस्ट में जाके कॉर्पोरेट फाइलिंग में जाके अनाउंसमेंट में चेक करें कि यहाँ पे क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स आया गया है। दोस्तों ये सारा कंपनी है यहाँ पे जो यहाँ पे NSE की तरफ से क्लैरिफिकेशन मांगा गया था। कुछ कंपनी यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, बट यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में, वहाँ पे अभी तक एक भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो यहाँ पे आपको नज़र रखनी है, क्योंकि यहाँ पे डर है कि ये ASM में जाने का जो रास्ता यहाँ पे निकलता है, अगर यहाँ पे किसी कंपनी में अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम हो और उस वॉल्यूम का कुछ पता ना हो, तो वहाँ पे दोस्तों फिर क्या होगा कि ये स्टॉक ASM में चले जाते हैं और काफ़ी दिन इनको फिर नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। यहाँ पे ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मार्जिन लग जाता है, तो 2-3 महीना यहाँ पे फंस जाते हैं स्टॉक। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कहीं ये स्टॉक आप होल्ड तो नहीं करते। अगर होल्ड करते हैं तो आपको देखना है कि जो कंपनी क्लैरिफाई कर रही है वो अच्छे से पढ़ें कि क्या क्लैरिफाई कर रही है। उनको अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है कंपनी में, या यहाँ पे बड़े प्रमोटर्स आ रहे हैं, या कोई बड़े यहाँ पे फंड मैनेजर आ रहे हैं, तो वहाँ पे सही है। बट अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, तो दोस्तों वो सही नहीं है। वो कभी ना कभी यहाँ पे फिर NSE को एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जहाँ पे NSE ने काफ़ी स्टॉक से क्लैरिफिकेशन मांगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।